नमस्ते। इतिहास के उस गुमनाम अध्याय में आपका स्वागत है जिसे जानबूझकर धूल में दबा दिया गया। जब हम भारत के मध्यकाल की बात करते हैं तो अक्सर दिल्ली और आगरा के सुल्तानों की ही चर्चा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस समय मुगल सल्तनत खुद को स्थापित कर रही थी, उसी समय भारत के हृदय स्थल गोंडवाना में एक ऐसे अजेय जनजातीय सम्राट का शासन था जिसका साम्राज्य इंग्लैंड के क्षेत्रफल से भी बढ़ा था। हम बात कर रहे हैं 52 गढ़ाधिपति महाराजा संग्राम शाह मरावी की। महाराजा संग्राम शाह एक ऐसा नाम जो 52 गढ़ों पर विजय की हुंकार भरता है। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह इतिहास का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है। रामनगर प्रशस्ति में स्पष्ट लिखा है कि प्रतापी अर्जुन सिंह के पुत्र संग्राम शाह थे। जिस प्रकार कपास का विशाल ढेर एक छोटी सी चिंगारी से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उनके शत्रुगण तेजहीन हो गए थे। और आगे लिखा है, मानो सारी पृथ्वी को जीत लेने का उसने निश्चय किया हो। तदनुसार उसने 52 गढ़ों को जीत लिया था। आज भी गोंडवाना के जंगलों और पहाड़ों में उन 52 किलों के अवशेष उनकी विजय गाथा चिल्ला चिल्ला कर सुना रहे हैं। जबलपुर का गढ़ा कटंगा, नरसिंहपुर का चौरागढ़ किला, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उनके पराक्रम के स्तंभ हैं। यह राजा सिर्फ तलवार का धनी नहीं था, वह कलम का भी बादशाह था। उन्होंने स्वयं संस्कृत में रस रत्नमाला जैसा महान काव्य ग्रंथ रचा। इतना ही नहीं, उन्होंने सोने के सिक्के भी जारी किए थे, जो आज भी लंदन और कोलकाता के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। जो इतिहासकार इन्हें एक छोटे राज्य का शासक बताते हैं, उन्हें ये सिक्के, ये ग्रंथ और ये 52 किले जवाब देते हैं। आज हम उस सम्राट की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे, जिसने गयासुद्दीन खिलजी जैसे शासकों को खदेड़ा, जिसने गोंडवाना को भारत का सबसे समृद्ध और सुरक्षित साम्राज्य बना दिया। तैयार हो जाइए भारत के सबसे बड़े जनजातीय सम्राट की अनसुनी कहानी जानने के लिए। महाराजा संग्राम शाह का प्रारंभिक नाम अमनदास था। उनका जन्म मरावी वंश में हुआ था और वह गोंड राजवंश के 48वें शासक बने। जब उन्होंने शासन संभाला तब उनका राज्य एक छोटी सी जागीर मात्र था। लेकिन अमनदास ने जल्द ही समझ लिया कि मध्य भारत की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए तलवार और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। उनका असली राजनीतिक उत्कर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को रायसेन विजय में महत्वपूर्ण सैन्य सहायता दी। उनकी कूटनीति और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर ही अमनदास को शाह की पदवी प्राप्त हुई। यही अमनदास आगे चलकर संग्राम शाह के नाम से अमर हो गए। संग्राम शाह का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं था, बल्कि गोंडवाना संस्कृति और भूमि को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाना था। इसके लिए उन्हें अपने पड़ोसी राज्यों, विशेषकर मालवा और मध्य प्रदेश की सल्तनतों के साथ लगातार संघर्ष करना पड़ा। उनका शासनकाल 1480 ईस्वी से शुरू होकर 1541 ईस्वी तक चला, जो भारतीय इतिहास में एक राजा के सबसे लंबे और सफल शासनों में से एक है। 61 वर्षों तक उन्होंने गोंडवाना को एक महाशक्ति बनाकर रखा। संग्राम शाह को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि के लिए याद किया जाता है 52 गढ़ों पर विजय। ये गढ़ सामान्य किले नहीं थे, ये उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर बने थे, जो विशाल प्राचीरों और बुर्जियों से घिरे होने के कारण दुर्भेद्य माने जाते थे। इन गढ़ों को जीतना पूरे उपमहाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने जैसा था। इतिहासकार अबुल फजल ने भी अपने लेखों में इन 52 गढ़ों की सूची दी है, जो संग्राम शाह की शक्ति का आधिकारिक प्रमाण है। उनके राज्य का विस्तार उत्तर में पन्ना से लेकर दक्षिण में चांदा, महाराष्ट्र और पूर्व में बस्तर तक फैला हुआ था। गढ़ा कटंगा जबलपुर गोंडवाना की राजधानी, मारोगढ़, मंडला, सिंगौरगढ़, दमोह जिसका निर्माण उन्होंने स्वयं करवाया, लाफागढ़, बिलासपुर। इन 52 गढ़ों को जीतने के बाद गोंडवाना में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई थी, आमन बुध 52 में, यानी अमनदास की बुद्धिमत्ता 52 गढ़ों में है। उन्होंने न केवल इन गढ़ों को जीता, बल्कि अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की। उनका साम्राज्य इतना विशाल, समृद्ध और सुरक्षित था कि उन्हें चुनौती देने की हिम्मत बहुत कम शासकों में थी।
उन्होंने गयासुद्दीन खिलजी की सेना को भी सफलतापूर्वक खदेड़ा था। संग्राम शाह की महानता केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, वह प्रजा के शुभचिंतक, नीतिज्ञ और कला के प्रेमी थे। उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों से भरा रहता था। संस्कृत के विद्वान। संग्राम शाह स्वयं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने रस रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की, जो न केवल साहित्यिक तत्वों का विश्लेषण करता है, बल्कि तत्कालीन राजनीतिक एवं नैतिक सिद्धांतों का भी विवेचन करता है। यह उनकी बौद्धिक क्षमता का सबसे बड़ा लिखित प्रमाण है। उनके दरबार में दामोदर ठाकुर और अनंत दीक्षित जैसे विद्वान भी थे। विकास कार्य और वास्तुकला। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए। संग्राम सागर। उन्होंने अपनी राजधानी गढ़ा के समीप संग्राम सागर नामक एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया, जिसका उपयोग सिंचाई और पेयजल के लिए किया जाता था। किला निर्माण। उन्होंने चौरागढ़ जैसे महत्वपूर्ण किलों का निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया, जिसने आगे चलकर रानी दुर्गावती के शौर्य का गवाह बनना था। स्वर्ण मुद्राएं। उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, जो यह दर्शाता है कि उनके काल में गोंडवाना राज्य आर्थिक रूप से अत्यंत संपन्न और शक्तिशाली था। संग्राम शाह ने अपने विशाल साम्राज्य को 4 सूबों और 52 गढ़ों में व्यवस्थित रूप से विभाजित किया था, जिससे प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहे और प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। करीब 61 वर्षों तक गौरवपूर्ण शासन करने के बाद महाराजा संग्राम शाह ने 1541 ईस्वी में अपने पुत्र दलपत शाह को एक समृद्ध और सुदृढ़ गोंडवाना साम्राज्य सौंप दिया और पंच तत्वों में विलीन हो गए। उनकी सबसे बड़ी विरासत उनके उत्तराधिकारी बने। दलपत शाह ने उनके राज्य को कुशलता से संभाला और उन्होंने महोबा के चंदेल राजा कीरत सिंह की वीर पुत्री रानी दुर्गावती से विवाह किया। रानी दुर्गावती ने बाद में गोंडवाना की कमान संभाली और 16 वर्षों तक अदम्य साहस और वीरता के साथ मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। यह रानी दुर्गावती का शौर्य असल में महाराजा संग्राम शाह की नींव की मजबूती को दर्शाता है। संग्राम शाह की वंशावली ने वीरता की यह परंपरा सदियों तक जारी रखी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके वंशज राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह ने भी क्रांति का बिगुल फूंका, जिसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। महाराजा संग्राम शाह एक जनजातीय सम्राट, 52 गणाधिपति, संस्कृत के विद्वान और एक ऐसे महान प्रशासक थे जिन्होंने मध्यकाल में अपने ज्ञान, तलवार और दूरदर्शिता से एक अजेय साम्राज्य की स्थापना की। उनका नाम आज भी गोंडवाना के हर पहाड़, हर किले और हर लोक गीत में गूंजता है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि उन मूक पत्थरों, किलों के अवशेषों और सिक्कों में भी जिंदा रहता है, जो उनके अमर शौर्य के सबूत हैं। इस महान सम्राट को हमारा शत शत नमन। जय गोंडवाना, जय सेवा।